चार पांच साथियों को लेकर जंगल में जंगली सुअरों का शिकार करता था। एक दिन शिकारी ने कहा, साथियों, मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, कहीं जल तो दिखाई नहीं दे रहा। एक साथी ने कहा, महाराज, वो सामने देखो, पहाड़ के पीछे सरोवर है, वहां जल ग्रहण करा। वह शिकारी जल ग्रहण करने के लिए गया। ध्यान से सुनना, उसने जल ग्रहण किया। वो बगल में देखता है कि राम जी का मंदिर बना है, तो देखने लगा कि भाई मंदिर में ये कौन बैठा है। वो तो जानता ही नहीं था, नाम सुना था कि मंदिर होता है, पर देख रहा। तो ये ध्यान रखना, फ्रिज में तुम भले ही ना घुसो, अगर गेट ही खोल लोगे तो ठंडी ठंडी हवा सुहाना शुरू हो जाएगी। तुम भगवान का नाम लो या ना लो, अगर उनसे आंख ही आंख मिल गई, उनके चरण ही दिख गए, तो खिंचाव तो शुरू हो जाएगा। देखा कि पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। पहले जल चढ़ा रहे हैं, फिर अगरबत्ती लगा रहे हैं, फिर फूल चढ़ाए, इत्र लगाया, प्रसाद लगाया। देख रहे हैं पुजारी जी पूजा करके चले गए। शिकारी के मन में भी अब लगा कि हम भी ऐसा करें। आज जल ग्रहण करके आया, तुरंत सामग्री इकट्ठी की, बेशरम का फूल, एक बड़ा लूगर, क्योंकि वो जानता ही नहीं था कि अगरबत्तियां लगानी पड़ती। उसने तो ये देखा कि धुआं करना पड़ता। सो एक लूगर ले लिया हाथ में, उस सुगर का ले लिया मांस, बोली जो प्रसाद। अब लोटा तो था नहीं जल चढ़ाने के लिए, सो मुंह में भर लिया पानी। तो चले पुजारी जी राम जी की पूजा के लिए। मंदिर में पहुंचा, अब एक हाथ में लूगर, एक में मांस। अब बताओ जल कैसे चढ़ाए, क्योंकि सामग्री पुजारी की चढ़ी है राम जी के ऊपर। तो शिकारी ने अपने पांव से पहले भगवान के मुंह को पोंछा। शिकारी ने पहले अपने पांव से भगवान की मूर्ति को पोंछा और फिर मुंह में भरे था पानी, जो पीक बनाई, जो भगवान को स्नान हो गए। फिर लूगर से उतारी आरती। जो बोला, जाने कैसी उतार रहे थे पुजारी जी, जो 5 वालो ऐसी और 5 वालो ऐसी, और जोन सही हो सो सही हो, जो गलत हो सो काट दो। आरती कर दी और सामने धर दिया मांस। बोले पाओ। बड़ा आनंद आया, चला गया। सुबह आए पुजारी जी, मंदिर में देखा मांस, लूगर। बोले निश्चित कोई तांत्रिक आया होगा, कौन पाखंडी आया। खूब नाराज हुए, बड़बड़ाते रहे। पूरा मंदिर धोया, गंगा जल छिड़का, पंचगव्य से धोया, इत्र लगाया, अगरबत्ती लगाई और फिर अपनी पूरी पूजा की। यहाँ जे पुजारी फिर आ गए अपनी पूजा के लिए, इनका तो मन लग गया था। आज जे जो धरे ढूंढ, बोले धुआं की कमी नहीं होना चाहिए। और पूरा सेंगो सुगर करोड़ के रखो मंदिर में। बोले सुबह पाओ, हम शाम के ना आ पाए, सो पाओ, कल जा रहे हम रिश्तेदारी में, सो काल की भी व्यवस्था। लूगर धने पूरा सुगर सामने रख दिया, मुंह की पीक मारी, बड़ा खुश। पुजारी जी तीसरे दिन फिर सुबह से आए, खूब बड़बड़ाए। बोले ये पुजारी का सामान तो बढ़ता ही जा रहा है। भगवान राम ने सोचा कि अब पुजारियों की परीक्षा कर लो, ऐसा ना हो कि दोनों पुजारियों का आमना सामना हो जाए, तो ये कोई बचेगा। तो ये है खतरनाक। तो भगवान ने आज क्या किया कि जब पंडित जी पूजा के लिए आए, तो भगवान ने अपनी माया से कहा कि तुम अपना हाथ इनकी अगरबत्ती में लगाओ, कि इनकी अगरबत्ती हमारी आंख में लग जाए। पुजारी जी के हाथ में माया से प्रेरित माया ने धक्का मारा, भगवान की आंख में अगरबत्ती लग गई। तो भगवान ने अपनी पत्थर की मूर्ति से रक्त का स्राव किया, खून निकलने लगा।
पर पुजारी जी ने सोचा पत्थर की मूर्ति से भला खून कैसे निकलेगा, ये माथे पे लगी रोली बह गई होगी। पुजारी जी ने ध्यान ही नहीं दिया, पूजा करके चले गए। अब शिकारी पूजा के लिए आया और अपने गुल्लू घर की अगरबत्ती लकड़ी से आरती कर रहा था। भगवान ने माया से कहा जाओ इसको धक्का लगाओ ताकि इसकी हमारी आंख में लग जाए लकड़ी। माया ने धक्का मारा, लकड़ी आंख में लगी, आंख से रक्त निकलने लगा। शिकारी ने देखा, छोड़ दी पूजा, छोड़ दिया गुल्लू घर और रोने लगा, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया कि हमने आपकी एक आंख फोड़ दी। काश हम ये पूजा करने ना आते, आपकी एक आंख से आप हाथ ना धोते, हमसे बहुत अपराध हो गया। बगल में जानकी जी थी, हम समझ रहे कि आपसे ज्यादा दुख तो आपकी घरवाली को होगा आपकी, क्योंकि हमने आपको अंधा कर दिया, पर आप चिंता मत करो, हमसे नुकसान हुआ है, हम ही इसकी भरपाई करेंगे। उसने अपनी एक आंख छुरी निकाली और एक आंख निकाली, वो एक आंख निकाली तो फुब्बारे खून के निकलने लगे। शिकारी ने अपने एक हाथ से आंख को बंद किया, एक हाथ से दूसरी आंख पकड़े और बोला लगा लो। भगवान की मूर्ति में जब शिकारी ने अपनी आंख लगाई तो कहता है गड़बड़ हो गया, तुम्हारी एक नंबर छोटी है आंख, हमारी एक नंबर बड़ी है आंख, इसलिए जो सेटिंग है वो गड़बड़ हो गई। अब आप सुंदर नहीं दिख रहे, ऐसे लग रहा जैसे आपका एक टेंट निकला हो, गड़बड़ हो गई। चिंता ना करो, नुकसान हमसे हुआ है, भरपाई हम ही करेंगे। उसने उसी छुरी से दूसरी आंख निकाल के बोला अब अपने हाथों से लगा लो, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा और दर्द भी बहुत हो रहा है, पीड़ा भी बहुत हो रही है। तो राम राजा सरकार ने मूर्ति से प्रकट होकर तीन शिकारी की वो दोनों नेत्र पकड़े और बोला लगा लेना और हमें बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। भगवान बोले हमने नेत्र तो लगा लिए, पर हम कैसे बताएं कि हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम अपने आप को देख ही नहीं सकते। ये तो शिकारी तुम बताओ, भक्तराज तुम बताओ कि हम कैसे लग रहे हैं। शिकारी बोला अगर हमारी आंखें होती तो हम आपको देख के बता सकते थे, पर हमारे नेत्र तो हमने आपको दे दिए, हम कैसे देख सकते। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने अपने दोनों हाथ शिकारी की आंखों पर रखे और भगवान ने वो दिव्य चक्षु दे दिए जो भगवान के स्वयं नेत्रों को शिकारी को दे दिए। शिकारी ने देखा अरे आप दिखने लगे, प्रसन्न होगा, चरण पकड़ लिए। भगवान ने कहा उठो, अपने हृदय से लगा लिया। और ये कथा नाभाजी महाराज ने भक्तमाल में वर्णन की है, इसी कलयुग की कथा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा, कि नाम मो सरल सब सन छलो ही नाम सब सन छलो ही मम भरोसे स्वार
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है कि स्वार्थ लाभ करे सोई प्रीति सुंदर यही है। बिल्कुल सच है। ब्रह्म सत्यम और जगन मिथ्या। संसार में हम जिसके बने हैं उसके बन के रहें और हम जिसके हैं उसके होकर रहें। अब सोचो, तुम किसी की बुआ बनी कि नहीं बनी? तुम किसी की मौसी बनी कि नहीं बनी? किसी की तुम साली बनी, किसी की तुम माँ बनी, किसी की तुम बहू बनी, किसी की तुम दुश्मन बनी। मोहल्ले में जानकारी करना, कोई ना कोई ऐसा रखता होगा। किसी की दुश्मन बनी तो किसी की मित्र बनी। सब बने बने का खेल है। जैसे रात में रामलीला होगी तो कोई राम बनेगा, कोई लक्ष्मण बनेगा, कोई रावण बनेगा, कोई कुंभकर्ण बनेगा, तो कोई जोकर बनेगा। पर हैं सब रामलीला के पात्र। पर रामलीला जिसकी होती है आज तक वो बना, वो नहीं बनता। रामलीला का मालिक तो बाहर से रामलीला देखता है। सही अभिनय करोगे तो मैं फिर से भेज देगा, गलत अभिनय करोगे तो मैं उतार लेगा। ये उसका काम होता है। यदि कभी रावण भूले तो राम जी नहीं बताते कि सुनो 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 हम बता रहे हैं, ऐसी नहीं ऐसी करना। राम नहीं बताएंगे, राम अपना काम करे, रावण अपना काम करे। समझ में आई बात? संसार रामलीला का मंच है। इस मंच के मालिक भगवान हैं, जो यहाँ नहीं पर्दे के पीछे रहते हैं। हमें व्यास जी बना के भेज दिया, तुम्हें श्रोता बना के भेज दिया। तुम अपना काम करो, हम अपना काम करें। इनको ऑर्गन वाला बना के भेज दिया तो इनको साउंड वाला बना के भेज दिया, तो इन्हें बाबा बना के भेज दिया। पर बनाया है कि नहीं? ये सत्य है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। जगत में तुम बने हो तो बन के रहो, और जिसकी तुम हो उसके होकर रहो। पता कब चलता है? धर्म की बात आए तो 100 रुपए नहीं निकलते, गुंजाइश नहीं है। हाँ सकोरेंगे महाराज, इतने ज्यादा भागवत के। डॉक्टर से कही कभी बेटा बीमार हो जाए, अच्छे से अच्छा इलाज करना, चाहे जमीन बिक जाए, चाहे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। जिनके बने हो उनके लिए समर्पण, और जिनके तुम हो उनके लिए समर्पण नहीं। यहीं से तो तुम्हारा पता चलता है। एक बार एक राजा की 4 बहुएं और 4 बेटे दिन रात सेवा करते थे मैं पत्नी के। द्वार से संत जी निकले वो कहें, जगत में अपना नहीं रे कोई, जगत में अपना नहीं रे कोई। एक दिन राजा बोला, महाराज तुम रोज रोज कहते हो कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं है, जगत में कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ के सब साथी हैं, हम नहीं मानते। मेरे 4 बेटे, मेरी 4 बहुएं, मेरी पत्नी रात दिन सेवा करती है, मैं कैसे कहूं कोई किसी का नहीं? बाबा जी बोले रुक जाओ, बताएंगे, समय आने दो। एक दिन संत जी ने राजा को आके बूटी सूंघा दी, और बूटी में ये गुण था कि जो बूटी सूंघ ले वो अकड़ जाता था, और सांस बंद हो जाती थी, पर मरता नहीं था। राजा को सूंघाई, राजा अकड़ के नीचे गिर पड़े। बहुओं ने देखा, बेटों ने देखा, पिताजी, बहुओं, पिताजी क्या हो गया, क्या हो गया? देखा, अरे महाराज इधर आओ, देखो पिताजी को क्या हो गया। संत जी ने हाथ पकड़ी, बोले राम नाम सत्य हो गया, कि राम नाम सत्य हो गया। अच्छा अब देखो बहुएं, हे भगवान हमें ले लेते, पर हमारे पिताजी खाना लेते। बेटा कह रहे भगवान हमें उठा लो, पर पिताजी को भेज दो। पत्नी की तो फिर बात ही अलग है। पत्नी के हम तो सती होंगे, हम तो जी नहीं सकते, क्योंकि जीवन में हमारे गुरुदेव ने कहा है, रामचरितमानस ने कहा है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। हमें पति के चरणों के अलावा किसी से रति नहीं है, मैं तो सती हो जाऊंगी। संत जी बोले इतनो न चिल्लाओ, चारों तो बेटा मर रहे तुम्हारे,
चारों तुम्हारी बहुएं मरवे तैयार और तुम भी मरवे तैयार। कितने प्राण दे रहे? 9। तुम 9 में से कोई एक प्राण दे दो, हम तुम्हारे पिता को जीवित कर देंगे, ये मेरा वादा है। इतनी बात कही, सन्नाटो छा गया पूरे घर में। मोहल्ला के भगे सबसे पहले। मोहल्ला के बोले ऐसा ना हो कि बाबा हमारी तरफ उंगैया कर दे। सोले भगो, मोहल्ला के तो हमेशा तमाशा देखने आते हैं। मोहल्ला के भागे। संत जी ने कहा, बड़े बेटा, महाराज का तुम्हारे ऊपर बड़ा स्नेह था, तुम अपने प्राणों का बलिदान अपने पिता के लिए दो। अरे देखो, महाराज पुरु ने अपने पिता के लिए यौवन अवस्था प्रदान कर दी थी। देखो अपने पिता को तीर्थ के लिए श्रवण कुमार ने क्या किया। देखो महाराज राम मर्यादा पुरुषोत्तम अपने पिता की आज्ञा का पालन करके वन की ओर निकल गए। तुम्हारा पुत्र धर्म बनता है, तुम अपने प्राणों का बलिदान दे दो। देखो महाराज दधीची ने अपनी हड्डियां गाय से चटवा के मांस, रक्त और देवताओं को प्रदान किया। बड़ा बेटा बोला कि हमें कथा न सुनाओ। बड़ी बहू बोली, बाबा जी हम वही आदमी मिल रहा हो तुम्हें जो ज्ञान देवे के लाने है। जो 3 और तो खड़े इन्हें नहीं दे पा रहे। तो अपनी आदमी से बोली, तुम तो वो ठुटवाने थे, चलो ना है खा। सो अपने आदमी का हाथ पकड़ के खींच के दूर कर दिया। मजले से कहा, बेटा तुम भी तो पुत्र हो, तुम अपने प्राणों की आहुति दे दो। मजली बहू बोली, तुम चलो सीधे देखो, ये भगे सो बाबा तुम ताए देखने लगे, चलो। चारों बंगों ने अपने अपने पति के हाथ खींच लिए। संत जी बोले बड़ी बहू से, बेटा तुम अपने प्राणों की आहुति दे दो। बड़ो मोड़ा बोलो, फिर तो बाल बच्चन की रोटी तुम बनाओ का कल से। बड़े आए। चारों ने अपनी अपनी पत्नी के हाथ खींच लिए। संत जी बोले, भैया कोई बात नहीं, क्योंकि गृहस्थी के गाड़ी के 2 पहिया होते हैं, पति और पत्नी। हम नहीं चाहते किसी का 1 पहिया लेके उसकी गाड़ी वहीं घूमती रहे। रानी से बोले, तुम तो सती होने जा रही हो, तुम सती होने जा रही हो, तुम अपने प्राणों का बलिदान अपने पति के लिए दे दो। देखो माता सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त न कर सकी, यज्ञ कुंड में आहुति दे दी। तुम अपने पति के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दो, महाराज जीवित हो जाएंगे। इन अनाथों को एक पिता मिल जाएगा, इन बहुओं को एक ससुर मिल जाएगा। तुम तो वैसे ही सती होने जा रही हो। रानी बोली, हमने कहा था, किया तो नहीं, ऐसा तो सबको कहते। जिसके आदमी मर जाएं तो ऐसा तो महाराज सबको कथ के हम सती हो जाए, हम तो मर जाए, हम ना जिए उनके बिना। बोले महाराज मरो है को बात तक। संत जी हंसने लगे। रानी बोली, चक्कर में ना पड़ो, तुम्हें हम दक्षिणा दें, ज्यादा विवेक ना फैलाओ, भी तो मर ही गए सो जान दो। और रही राजा की बात, सो हम दूसरों कर ले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है, एक काम करो, गेंती फावड़े ले आओ, क्योंकि महाराज अकड़े हैं, ये निकल नहीं पाएंगे अर्थी के लिए, इसलिए काम करो, गेंती फावड़े ले आओ, इस दरवाजे को फोड़वाओ ताकि महाराज बाहर ले जाए। रानी गई, अरिया उठा ले आई। संत जी बोले, गेंती फावड़े से द्वार फूटेगा, इस अरिया से नहीं फूटेगा। बोली महाराज सुनो, तुम सटे आ गए हो, अब ये तो मर ही गए, बनो बनाओ दरवाजों का कहां फोड़ रहे, जाहे अरिया सो इन्हीं का गेंड दो, इन्हीं के काट दो, दो हाथ पांव बांध दो इन्हीं के पेट पे, खिड़की में से तक निकाल लो, द्वारे की तो बात का। ठीक है। जैसे ही संत जी ने पुनः फिर एक दूसरी बूटी निकाली और सुभाई, और जैसे दूसरी बूटी सूंघी और महाराज चेतन अवस्था में आए। सुनाई सब दे रहा था। इतने में पता चला महाराज उठ बैठे। बहू आई पिताजी, बेटा आए पिताजी, पत्नी आई स्वामी। बोले पहले कोर्रा बताओ कहाँ है। सो हंटर उठाया और पत्नी में दे दनादन
कर ले दूसरा, हमारी तो जरूरत ही कहाँ है, हटा मेरी नजरों के सामने से सबको भगा दिया। और बोले महाराज वास्तव में विपत्ति इसलिए जीवन में आती है कि अपने में छुपे पराए, तो पराए में छुपे अपने, विपत्ति के समय ही निकलते हैं। दुख जीवन में आता है भगवान से जोड़ने के लिए, जीवन में दुख नहीं आएगा। तुम नारियल अगरबत्ती लेके किसी दरबार में नहीं जाओगे। अरे सुख तो तुम्हें भगवान से दूरी बनवाता है, दुख तो भगवान से जोड़ता है। दुखों से तो प्रेम करना चाहिए कि प्रभु हमेशा मेरे जीवन में दुख रहे, ताकि हमारा आपसे नूतन संबंध बना रहे। आज घर का त्याग महाराज ने कर दिया और बोले सच में समझ गया, रामचरितमानस में ये सही लिखा है कि स्वार्थ लाभ करे सोई प्रीति, सुर नर मुनि की यही है। तो रामचरितमानस में क्या कहा, भगवान किसे मिलते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, ओ मोह कपट छल छिद्र न भाव। कल हमसे किसी ने कहा कि महाराज जी हमारे यहाँ एक बार आए थे कोई, तो ने बड़े विद्वान थे, एक चौपाई पे 1 घंटा बोले। भैया चलो तो ठीक है, कल हम भी एक चौपाई पे 3 घंटा बोलेंगे। तो आज हम एक ही चौपाई पकड़े हैं। मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम कथा प्रेम बिंदु, हम एक चौपाई पे 9 दिन भी कथा करने के लिए तत्पर हैं। सब प्रभु की कृपा है, आप सभी का स्नेह और प्रेम है। माता भवानी से भोलेनाथ कहते हैं। इसके पहले एक भजन, फिर कथा।